लीगली तो जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहेगा उस पर लीगल एजेंसी है, इसीलिए लीगली जांच करती है। कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर टिप्पणी की थी कि पिंजरे का तोता करप्ट लोग हर जगह, ये जनता पब्लिक सब जानती है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और यूबी न्यूज़ आप देख रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि आजकल देश में, पूरे देश में सेंट्रल एजेंसियों की एक्टिविटी बढ़ चुकी है। सीबीआई के रेड हो रहे हैं, ईडी के रेड हो रहे हैं, सवाल कई उठ रहे हैं। ऑपोजिशन का कहना है कि नहीं, ये रेड कहीं ना कहीं जानबूझकर किया जा रहा है, कराया जा रहा है, दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई जानने के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं अशोक गुप्ता सर, उनसे हम बात करेंगे और वो सच बताएंगे, क्योंकि एक आईपीएस ही ये बता सकता है कि वाकई कितना दबाव होता है सेंट्रल एजेंसियों पर। हालांकि ये कहा जाता है कि सेंट्रल एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, लेकिन कितनी स्वतंत्र होती हैं, क्या दायरा होता है, हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि कितनी सच्चाई है सर। नमस्कार, सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार है। और कहना ये है कि सीबीआई जो है यह भी एक जांच एजेंसी है और कानूनी इसका अस्तित्व है। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसका गठन हुआ था और केंद्र सरकार की अनुसंधान एजेंसी के रूप में इसकी मान्यता है सीबीआई की। तो जो प्रश्न आपने उठाया कि पूरे देश में इतने सारे सीबीआई और इन्फोर्समेंट के रेड हो रहे हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो करप्शन के ही केसेस सीबीआई मुख्य रूप से अनुसंधान करती है एंड करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। तो जितना ये अभी जो वाद विवाद हो रहा है, तो एक तो जैसा मैंने बताया कि एक लीगल एजेंसी है सीबीआई, केंद्रीय सरकार के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है और इसकी स्वायत्ता बनी रहे इसीलिए बहुत सारी विधाएं की गई हैं। उसमें माननीय न्यायालय का भी निगरानी ये रहता है सीबीआई के वर्किंग पे। तो एक होता है कि कानूनन क्या करना है, क्या किया जा रहा है, क्या पावर्स हैं, और एक ये है पब्लिक परसेप्शन कि कहाँ कहाँ ये रेड कर रहे हैं, कैसे रेड कर रहे हैं। तो जहाँ तक कानूनी कार्रवाई का विषय है, मसला है, तो करप्शन के मामले जहाँ भी सूचना मिलती है या एफआईआर होता है, एफआईआर के बाद ही केस इन्वेस्टिगेट होता है। और सीबीआई को भी पावर है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है, जिसको पीई बोलते हैं। स्टेट से एजेंसी में भी विजिलेंस जितने डिपार्टमेंट्स हैं, निगरानी विभाग राज्य सरकार के अधीनस्थ, उनको भी अपने एक्ट और मैनुअल के हिसाब से प्रारंभिक जांच, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की शक्ति है। अगर उसमें देखते हैं कि जो कंप्लेंट आया है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में इस्टेब्लिश हो रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो अपने लेवल से एफआईआर करके फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो लीगली तो जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहेगा उस पर लीगल एक्शन होना चाहिए, उसमें तो बहुत सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन पब्लिक परसेप्शन भी एक चीज़ होती है। कौन कितना, अब जिला पुलिस भी है, दूसरे जो पुलिस की एजेंसीज हैं, स्टेट पुलिस के हैं या दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सभी के जो दायित्व हैं और उसका निर्वहन कैसे कर रहे हैं, तो पब्लिक परसेप्शन उसी पे आधारित होता है। लोग अपनी धारणा बनाते हैं कि यह एजेंसी किस प्रकार से काम कर रही है। भारी कौन सा पड़ता है सर, पब्लिक परसेप्शन या नहीं? लीगल जो प्रोविज़न है, लीगल जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, ये तो मान्यता प्राप्त है। संविधान भी कहता है कि जो भी जांच है, एक्शंस हैं, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मानना है और प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ
तो लीगल एजेंसी है, इसीलिए लीगली जांच करती है। जो पावर है उसके अंतर्गत सर्च है, अरेस्ट है, चार्जशीट है, ट्रायल है, वो करती है। वहाँ आप बहुत उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और लीगल मैटर्स में जैसा मैंने कहा, कोर्ट जो होते हैं, कोर्ट के प्रति अकाउंटेबिलिटी है जो कोर्ट है, तो कोर्ट हमेशा टिप्पणी कर सकता है। आपने देखा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर टिप्पणी की थी कि पिंजरे का तोता है, इज ए पैरॉट इन दी ए केज्ड पैरॉट। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी थी। बिल्कुल। तो इससे जो सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका अधीनस्थ सारी एजेंसीज आती हैं, पूरी लॉ एंड ऑर्डर फंक्शनरीज, जांच एजेंसी, तो अगर वो टिप्पणी करती है तो इससे तो एक पब्लिक परसेप्शन बनता है। अभी जितनी जांच हो रही है, अनुसंधान हो रहे हैं, एक्शन हो रहा है सीबीआई का या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, तो जितना जो केंद्र सरकार की जो सरकार है केंद्र में, उनके जो विरोधी दल हैं उन्हीं पर अधिकांश। मेरा वही सवाल था सर कि हाँ। कि सिर्फ अपोजिशन लीडर्स हाँ। को पर ही क्यों एक्शन होता है। वही मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक परसेप्शन इन एजेंसीज के बारे में थोड़ा विपरीत बन रही है अवधारणा, और वो इसलिए कि करप्ट लोग हर जगह हैं। ये जनता पब्लिक सब जानती है कि कौन भ्रष्ट है, कौन ईमानदार है, वो पब्लिक सर्वेंट हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नेता में भी जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो उस प्रकार से जो एजेंसीज काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं इनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ऐसा पहले भी होता था या सर अब हो रहा है, क्योंकि आपने दोनों टर्म को देखा है। हाँ, नहीं, पहले भी होता था, ऐसी बात नहीं है। कम होता था, इक्का दुक्का हुआ करता था, ऐसी बात नहीं है। और कई बार कोर्ट्स ने भी टिप्पणी की है, माननीय उच्च न्यायालय ने और सर्वोच्च न्यायालय ने, कि सीबीआई जो जांच एजेंसी है इस वर्ष दैन ए दरोगा, इनका जो इन्वेस्टिगेशन वर्क है। अच्छा। हाँ, ऐसी भी टिप्पणी की है। तो टिप्पणियाँ हमेशा आती रही हैं और छापामारियाँ भी होती रही हैं। लेकिन ये है कि इधर हाल के इस दिनों में, जब से केंद्र सरकार में, अभी जो सरकार में भाजपा की सरकार है, तो इस शासन के दौरान जो विरोधी दल के लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा छापामारियाँ, एजेंसी सीबीआई हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि लीगली गलत नहीं होंगे, दे हैव लीगल पावर्स टू डू इट। लेकिन जहाँ तक पब्लिक परसेप्शन का प्रश्न है, और फेयर होना चाहिए, किसी भी एजेंसी को निष्पक्ष होना चाहिए, और कहीं भी उनका जो है वो नहीं होना चाहिए लाग लपेट या आसक्ति। तो उस तरह से जिस प्रकार से इधर लगातार ताबड़तोड़ छापामारियाँ की जा रही हैं, उसी और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि कई जगह सरकारें बदल जा रही हैं। बहुत सारे जो पावर में एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो जो अपोजिशन पार्टीज़ के राजनीतिक डर जाते हैं। हाँ, तो और कि कहीं ना कहीं जो हम लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है कि वो डर के जो है सरकार भी उलट जाती है, सरकार बदल जाती है। तो ये सब जो घटनाक्रम है, इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन दिनों जो है इसका उपयोग, दुरुपयोग, या जो कह लीजिए, लीगली मैं कभी नहीं, आज अभी भी कह रहा हूँ कि लीगली एजेंसीज हमेशा सही हैं, और उनके ऊपर टिप्पणी कोर्ट ही कर सकता है, क्योंकि कोर्ट के अधीनस्थ हैं वो। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, आज बिहार के लिए बहुत खास दिन है, और विश्वास मत पाना है सरकार को, और ठीक उसके पहले एक रेड हो जाता है, जो रूलिंग पार्टी के जो एमएलसी कह सकते हैं, या फिर जो नेता सांसद कह सकते हैं, उनके यहाँ रेड हो जाता है। इसको किस तरह, आरजेडी के जो सांसद और एमएलसी के यहाँ जिस तरह से रेड हुए हैं अचानक सुबह में, और ये कल जो मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में भी इस बात की आशंका जताई गई थी कि कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा है आपसे कि जो भी
दोनों तरफ की बातें हैं कि जो भी पब्लिक फील्ड में पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो गलत करते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी तो उनकी रहती है, उनके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। लेकिन टाइमिंग, टाइमिंग ये तो राजनीतिक दल या एजेंसीज जो, जैसा हमने पहले भी कहा आपसे कि जहाँ की जो एजेंसी होती है, केंद्र सरकार की केंद्रीय एजेंसी है या राज्य सरकार की जो एजेंसीज हैं, अपने स्टेट पुलिस है, सीआईडी है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका एक प्रभाव तो रहता है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर पदाधिकारी के ऊपर में है, अगर पदाधिकारी समझता है कि कोई गलत आदेश ऊपर से आ रहा है तो वो रजिस्ट कर सकता है, वो कह सकता है कि ये गलत है, मैं नहीं करूँगा। अगर वो करता है तो अपने विवेक से गलत सही करता है। और अगेन, जैसा मैं कहता हूँ, एजेंसीज हमेशा अपने जो उनके डिपार्टमेंट महकमा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और कोर्ट फाइनली इन दोनों के प्रति अकाउंटेबल होता है। तो अभी जो चर्चा आप कर रहे हैं, इसमें भी अकाउंटेबिलिटी है। अगर कोई एग्रीव पार्टी है तो वो अपने ढंग से जस्टिस सीख करने के लिए प्रयास कर सकता है। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है सर, मुन्नी रजक के यहाँ क्यों नहीं रेड हो गया? क्योंकि मुन्नी रजक के यहाँ भी हो सकता है, तो स्वाभाविक है रेड अगर वैसा हो रहा है जैसा आपने कहा कि सवाल कहीं ना कहीं कुछ बातें होती हैं जिसके कारण रेड होते हैं। हाँ, अगेन आई से कि पब्लिक परसेप्शन, फेयरनेस, जस्टिस एंड इक्विटी, फेयरनेस ये डिमांड करता है कि आप सबके प्रति एक भाव रखिए। करप्ट लोग जहाँ भी हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों या किसी भी वर्ग से आते हों, जाति से आते हों, धर्म से आते हों, लीगल एक्शन करना है तो सबके खिलाफ करना है। एक आखिरी सवाल सर, आप भी पुलिस महकमे में काफ़ी दिनों तक रहे, क्या आपने भी इस तरह का प्रेशर महसूस किया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखिए, ये प्रेशर जो है, जो अधिकारी अपने भी स्वार्थ सिद्धि के लिए, जो भी कह लीजिए, अपने स्वार्थ सिद्धि, प्लम पोस्टिंग हो, अच्छी पोस्टिंग के नाम पर, या और दूसरे प्रलोभन जो होते हैं, लस्ट, लोभ, तो उसके आधार पर खुद से झुक के सकम्ब कर जाते हैं, तो वो ऊपर के आदेश को मान लेते हैं, उनकी मिली भगत हो जाती है। उसके लिए वो अधिकारी कंसर्न जो है पूर्ण रूप से दोषी हैं। लेकिन मैं इतने वर्षों तक रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारी वैसे हैं। हमारे डायरेक्टर साहब हुआ करते थे पुलिस एकेडमी में, श्री राजदेव सिंह, नहीं माने तो उनको कितने तरह से प्रताड़ित किया गया, ये किया गया, नहीं माने गलत आदेश, नहीं माने। लेकिन ये तो पदाधिकारी के ऊपर है। चलिए, धन्यवाद सर। हाँ। तो ये एक बड़ी बात सामने आई, और किस तरह से सीबीआई काम करती है, एजेंसियां काम करती हैं। स्वाभाविक है, सबके जहन में ये जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर चल क्या रहा है। और पूर्व डीजी अशोक गुप्ता ने बताया कि अगर अधिकारी चाहेंगे तो बेहतर तरीके से काम हो सकता है, और स्वाभाविक तौर पर इसमें लीगल पक्ष भी होता है। कहीं ना कहीं उनके हाथ में कुछ ऐसा सबूत लगा होगा तब एक्शन होता है सीबीआई का। अगर आप अच्छे हैं, बेहतर है, तो कुछ नहीं हो सकता है। और लेकिन ये भी सवाल उठना ज़रूरी है कि पब्लिक परसेप्शन क्या बन रहा है। पब्लिक परसेप्शन ये बन रहा है कि क्या एक ही धड़ा के लोग करप्ट है, दूसरे धड़ा के लोग पाक पवित्र हैं, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, क्या वो एकदम निष्पक्ष हैं, कोई भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं है। ये सब कुछ सवाल है जिनका जवाब ढूंढना बेहद ज़रूरी है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। आशुतोष चंद्रा, यूबी न्यूज़, पटना।